पश्चात रामचरितमानस की आरती। हाँ, फिर साथ वितरण पूजस्व श्री परम सम्माननीय और परम पूज्य मुगदल जी महाराज जी से मैं विनय प्रार्थना करता हूं कि मंचासीन हो और आपके श्री शुभ वचनों से हमें उद्बोध कराएं। परम सम्मानीय मुझे पहले के मंच पे चढ़ते नहीं और ठंड बहुत है, 73 साल की उम्र है। माइक नहीं, माइक स्वागत। और दूसरी बात यह है कि हम कथा व्यास है नहीं, परंतु हर उस परिधि में प्रयास करते हैं कि जुड़े ताकि कभी जीवन दोबारा मिले तो व्यास बन जाए। कोशिश यह रहती है हमारी, बाकी जैसे आप हैं वैसे हम हैं। और अति सर्वत्र वर्जिए, ऐसी संस्कृत में युक्ति है, ज़्यादा मिठास, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मिर्ची या ज़्यादा कोई भी चीज़ खाते समय कुछ समय तो अच्छी लगती है, उसके बाद फिर आदमी उसको त्याग देता है। तो ये भी जो है अपन देख रहे हैं, तो मनुष्य की काया है और मनुष्य की काया में जितनी क्षमता है, माया में फंसे रहने के बाद भी उतनी क्षमता का आप और हम उपयोग करें तो ज़्यादा सार्थक होगा। काया राखे धर्म है। ठंड इतनी पड़ रही है, यहाँ पर आए, कथा सुन के गए और बुखार आ गया तो घर के लोग कहें और सुन लो कथा, जाके लाने गए थे, बन गई ना व्यथा। इसलिए हर क्रिया को एक सीमा के अंदर ही करना चाहिए, क्योंकि अब आदेश हुआ, निर्देश हुआ या मुझे बड़ा मानते हैं तो निवेदन हुआ, उसका पालन करना मेरा परम धर्म है। पहले तो मैं अनंत में व्याप्त राघवेंद्र सरकार, कण कण में जिनकी सत्ता है, उनको नमन करता हूं और उसके बाद आप सब लोगों को नमन करता हूं। आप कहेंगे हम गुर्जर हैं, आप ब्राह्मण हैं, हमें नमन करेंगे, पाप नहीं लगेगा? ना 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 ना, यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु। इतने लोग यहाँ इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, ये प्रभु राम की कृपा है। परंतु केवल राम की कृपा व्यवहारिक जगत का आदान प्रदान है। जैसे कोई मुनीम आपके यहाँ लगा है 40 साल से और बढ़िया काम कर रहा है, तो उससे साल भर में कपड़े भी, पैसे भी, तनख्वाहें बढ़ती है। और उसने मान लो 2-4 बार आपको रगड़ दिया या आपकी इच्छा के विरुद्ध काम कर दिया, तो बाहर बुला के कहते हैं भैया दाना पानी उठ गो, जाओ। तो कृपा हट गई, कृपा थी और कृपा हट गई। आज तो कृपा हुई है भगवान की आप सबके ऊपर, जो इतनी ठंड में भी आप यहाँ आए हैं। परंतु इस कृपा को भगवान की दया में बदलना है आपको। जब तक उसकी दया नहीं होगी तब तक हमारे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। और दया कब होगी? ये जो हो रहा है, इसको बार बार श्रवण करने पर आपके अंदर उसे याद करने की ताकत आएगी, और याद शब्द जब पलट जाता है तो दया बन जाता है। यदि आप लोग इस संकल्प को सतत धारावत चलाते रहेंगे तो कृपा अलग हो जाएगी और दया ही दया बरसेगी। ये प्रभु राम की इच्छा है। हम दया की पात्रता में आने की चेष्टा करें, और दया की पात्रता के लिए ना हमें नाक सुकोड़ने हैं, न नीचे मुंडी करने हैं, न पेट हिलाने हैं, न तीर्थ में जाना है। केवल जहां पर भी सत्संग हो रहा है, प्रभु राम का नाम जहां लिया जा रहा है, वहां जाकर 10-5 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटे बैठे। इन कर्ण रंध्रों के माध्यम से जब उसका नाम आपके अंतराल में जाएगा, सोना पारा रहता है ना, पारे की डिगली, और पारे की डिगली में से एक छोटा सा कड़ा अलग कर दो, बा में भी उतना ही चंचलता है और वह डिगली में भी चंचलता है, और वह डिगली बा में मिला दो बड़े डिगला में, और फिर ढूंढो मिलेगा। अरे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, फिर किस बात की कमी है हमारे अंदर? जब हम ईश्वर के अंश हैं तो हमारे स्वर अलग अलग क्यों निकलते हैं? क्या कारण है? इन स्वरों को ईश्वर के आराधना में हम लगाना शुरू कर दें
तो अंदर बैठा हुआ राम सरेआम सब में दिखाई देगा। मगर बड़ा अफसोस है, जब कोई जाता है संसार से तो गांव के बस्ती के लोग कंधा देकर एक गाना गाते जाते हैं, सबने सुना और सबने गाया भी होगा, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। अरे बोलो ना भाई, कहते हो ना? क्यों उसके पहले राम और राम नाम सत्य नहीं लगा क्या? परंतु वो मुर्दा भी कहता है मूक आवाज में, क्योंकि पैसे फेंकते लोग उसके ऊपर। कभी आपने विचार किए मुर्दे को पैसे की जरूरत क्या? उसके ऊपर पैसे फेंके जाते हैं, गुलाल फेंकी जाती, भोड़र फेंकी जाती। कभी विचार किया क्यों फेंका जाता है? उसने जो संग्रह करके रखा था उसका सदुपयोग ना करके संग्रह को छोड़कर जा रहा है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि दे दिए जाए, सारी हमराज घूस दे के वापस आ जाए, चेटका से उठ के चलो आए। इसने बहुत रंग लाल उड़ाई है, कछु एक आध पुड़िया धर के ले जाना, वहां लगा देना अमदूतों को, यमराज को लगा देना। भोलर चमकीली तूने बहुत पसंद की थी, ये भी उनको लगा देना। परंतु वो मुर्दा भी कहता है, उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। खास तौर से एक बात बताऊं मैं आपको, केवल सनातन धर्म में हम हिंदुओं को कपाल क्रिया का निर्देश दिया गया है कि जब स्मशान ले जाए तो उस व्यक्ति की कपाल क्रिया की जाए, क्योंकि ब्रह्मांड में प्राण रह जाते हैं, और यदि वो कपाल क्रिया नहीं की तो वह जाने वाला व्यक्ति अपनी जुटाई हुई संपत्ति, अपनी माया मोह में फंसा रहता है और वो प्रेत अवस्था में घूमते रहता है। इसलिए सनातन धर्म में कहा गया है कि कपाल क्रिया अवश्य करना चाहिए। आजकल तो नाटक होने लगो, आगी लगी नहीं कि मोड़ाए बुलाओ कि जल्दी बांस ला और ठूसा मार और कंडा में मार के भी चले जा रहे हैं। अबे खोपड़िया पकी नहीं है, लाल सुरख हो जाती है जैसे लोहा तपता है, उसके बाद वो ब्रह्मांड से जीव को निकाला जाता है। मगर जाने वाले भैया जल्दी करो, दुकान खोल ले, भैया जल्दी करो, आज हम खेत पर नहीं जा पाए, भैया जल्दी करो, जो करने हैं वो करने। केवल व्यवहारिक जगत निभाने के लिए हम जाते हैं, वहाँ कुछ पाने या कुछ देने नहीं जाते, केवल देखने और सुनने के लिए जाते हैं। बल्कि और ऊंचा होता है, चार इतने बैठ गए, चार उठे बैठ गए, चार उठे बैठ गए। कोई कह रहा है अच्छो आदमी तो, कोई अरे कहीं बहुत बदमाश तो, इतना ब्याज खोर था, पूरे गांव में ब्याज में वाले उधेड़ गया। यानी उसकी करनी का बखान, कुछ अच्छा करते हैं कुछ बुरा करते हैं। परंतु वो जाते समय गाना गाने वालों को एक सलाह देता है, अरे ये मत भूलो आने वालों, आज हमारा वक्त है, कल तुम्हारा वक्त है। दुनिया लटपट है, केवल राम नाम सत्य है। जो आज यहां इकट्ठे होकर मुझे जलाने आए हो, मेरी दुर्गति देखकर चेत जाओ और राम नाम जपना शुरू कर दो, तो शायद ये संपत्ति जो इकट्ठी की थी तुम और तुम्हारी औलाद भोग सकेगी, अन्यथा न औलाद भोग पाती न खुद भोग पाते। परंतु जिन्होंने राम नाम का सहारा लिया, जो राम नाम के संकीर्तन में जुड़ते हैं, जो ऐसे आयोजनों में जुड़ते हैं, उनकी औलाद ही संपत्ति है, ये संपत्ति नहीं। बहुत बढ़िया कहा था अखिलेश रामायणी ने, क्या है वो, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, आगे और कछु है ना बाबू। हाँ, बड़े मटक मटक के गाथ हैं घर में सभी लोग, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और हमारे पास नहीं है एक क्षण उनसे मिलवे को, उनकी कथा सुनवे को। परंतु क्या बात है, जब आरती होते भाइयों भैया खूब नचत है, और मांगत कहाँ है, सब कुछ है तेरा भी कह दे, ऐने बाहर धोखो दे रहा है, सुख संपत्ति घर आवे। और जो ठीक रहा, जो जमीन जायदाद, जो कल्याण, सुख संपत्ति का मतलब ये, मेरे यहाँ जो संतान हो
वो योग्य हो, महान हो, कीर्तिवान हो, संस्कारवान हो, और वो संपत्ति जब मुझे मिलेगी तो उसको ही मैं संपत्ति मानूंगा और उनसे मुझे सुख मिलेगा। ये रोड़ा फतरा तो मरने के बाद अदालतों में भाई भाई लड़ते हैं। और उन माँ बाप को भी मैं कहना चाहूंगा हाथ जोड़कर, अरे जीते जी अपने बेटों को जायदाद सौंप दो, नहीं कौन तो हो जात चाबी धरे धरे, डोकरा मरद तक बतात नहीं कि कौन की जमीन कौन के नाम पे, और बेटे लड़ते हैं क्योंकि सत्संग नहीं किया, रामचरितमानस नहीं पढ़ी, राम के चरित्र को नहीं समझा। एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, यदि आप राम के प्रेमी हैं तो राम का धैर्य वीरपन आपके जीवन में आना चाहिए। रावण त्रिकालदर्शी था, ब्राह्मण था, राम से ज्यादा ज्ञानी वर्णन में आया है। क्यों भैया रामायणी गलत तो नहीं बोल रहे, नहीं रोक देना, अपन ब्यास गादी वाले नहीं। अंगूठा छाप है, आई एम थर्ड ब्रांड ए टू जेड, नथिंग आई एम नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं। जो इनका सुनते हैं भाई वो डेढ़ बन के निवाड़ घाई बना लेते हैं, जैसे कपड़ों की निवाड़ बना था ना, ऐसे ही हम बना लेते हैं मंच में। क्या बोल रहे थे हम? हाँ, रावण अधीर हो गया था और राम धैर्यवीर है। रावण यदि ओरिजिनल जाता तो शायद ओरिजिनल सीता मिल जाती। तो मैं आप सब लोगों से भी कहता हूं, केवल पटेल साहब की मर्यादा में मत बैठना, राम से मिलने की आदत डालने के लिए बैठना। रावण ने सोची बाप नहीं मान रहा हो, इतने होते जा रहा हो, कहूँ केवट कहूँ शिवरी, इतने होते मर मेहतारी जल्दी सुन ले थे। वैसे भी अपन ने देखा है कि बच्चा कुल्फी मांग रहा है, वो वह सर्दी है, बाप चाटा मार के भगा दे, वो मेहतारी कौछर मंगाओ, मेहतारी आ गई लेके लिवा दो, जो कुछ हुए तो हुए, दवाई लेकर आ ले। तो रावण ने सोचा जो बाप में गुण है वो माँ में गुण है, इसलिए माँ को ले आओ। परंतु मोहि कपट छल छिद्र न भावा, स्पष्ट कहा है, मुझे कपट और छल और छिद्र से बिल्कुल लगाव नहीं है, मुझे पसंद नहीं आता। तू ब्राह्मण होकर भी धैर्य को त्याग रहा है और गया डुप्लीकेट बन के। तो डुप्लीकेट को डुप्लीकेट माल, और इतना भी यदि कोई डुप्लीकेट आओ है तो आज डुप्लीकेट ही मिले, केवल कानों तक जाए, हृदय में नहीं बैठ पाए। इसलिए यहाँ जितने बैठे हो ओरिजिनल बन के बैठना, भक्त बन के बैठना, दयालु बन के बैठना, समर्पण करने वाले यदि हो तो रामचरितमानस का जो काम चला रहे हैं आप लोग, निस्संदेह आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को फायदा होगा। दूसरी बात, विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। रावण ने विनम्रता छोड़ दी थी। रावण ने सभी, मेरे ख्याल से संपूर्ण पृथ्वी और सब जगह साम्राज्य सब, फिर रावण मर का गाओ। ऋषि मुनि कैसे बच गए? कंदराओं में घुस गए थे, और कंदराओं का घुसने का दरवाजा छोटा रहता है। मैंने सोची यदि मैं घुसो तो मुझे झुकने पड़ है, और झुकने की बाकी आदत नहीं थी, अहंकार में डूबा हुआ था। इसलिए कछु ऋषि मुनि कंदराओं में घुस के बैठ गए, और जब कंदराओं में बैठे उनने तपस्या की तो राम आए। बहाना तो हो गया कोई और राम जन्म के हेतु तो नहीं कहा, परंतु एक कारण भी थो कि ऋषियों ने जब मांग करी तो भगवान आए और रावण है साफ कर गए। अर्थात धैर्य को मत त्यागना। यदि राम को जानते हो तो धीरज आपके जीवन का मुख्य अंग बनना चाहिए। और ये सब कब मिलता है? जब आप ऐसे आयोजनों में सत्संग में आते हैं तब मिलता है। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। मेरे ख्याल से अब तो नहीं घूम पा रहा, हिंदुस्तान में बहुत घूमा हूं। रामधुनें होती हैं, अखंड पाठ चल रहे हैं कई जगह, परंतु वही बात है, शुरुआत में तो 10-10, 20-20 पार्टियां रहते हैं, और धीरे 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 केवल 4 लोग रह जाते हैं, और फिर वो उंगा थे वो बाय घंटी बजाते वो बाय। मगर धन्य हैं आप लोग। अभी महात्मा जी ने जो कहा, कितने दिन कितना समय हो गया?
43 अमावस्या से। मुझे तो उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ कि धनतेरस एक दिन पहले, बीच में एक दिन ये पड़ा, उसके बाद दिवाली। क्या आप लोगों का काम नहीं था? क्या आप लोगों का और कोई वो कार्यक्रम का या बाजार हाट या सामान लाना वाना नहीं था? मगर देखा मैंने 2-2.5 हजार आदमी उस दिन गुरमखेड़ी में। उस दिन भी ठंड कम तो पड़ गई थी, मगर लोग 2-2.5 हजार आदमी। ये लगन है, और ये लगन बनी रहे, तभी आपके इस तन का, इस मन का प्रभु को 5,000 आदमी थे आचार्य। वही मैं कह रहा हूं, मैं संख्या 5 नहीं 10 हो जाए, 50 हो जाए, हमें इकाई सुधारना है। 10,000 में एक व्यक्ति ने भी माँ को माँ कह दिया, बाप को बाप कह दिया, भाई को भाई कह दिया, पड़ोसी से मित्रता कर ली, हम धन्य हो जाएंगे, हमारा सत्संग धन्य हो जाएगा। ओ जय हो। 5,000 में से यदि 5 ने भी दारू छोड़ दी, जुआ छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, अय्याशी छोड़ दी, हम धन्य हो जाएंगे। जय हो। हम धन्य हो जाएंगे। नहीं तो हर घर में रामायण है, हर घर में कथा होती है, परंतु व्यथा यह है कि शाम के भैया सुहागपुर से लौटो और कर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मोहल्ला वाले सुन रहे हैं। तो कम से कम इस तरह का यदि इस कथा, इस सत्संग से आपकी समाज में ये परिवर्तन आ रहा है, तो ये प्रभु की दया और कृपा दोनों बरस रही है। और मैं तो चाहूँगा आयोजक लोग सदैव इस तरह का कार्यक्रम करते रहे। मेरे सामर्थ्य में जब होगा मैं आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः साधुवाद देता हूँ, और ईश्वर से आपके जीवन की लंबी उम्र की कामना करता हूँ, ताकि जगह जगह आपकी समाज के द्वारा एक कार्यक्रम होता रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली की जय। शंभो शंभो शंभो। कृपया रामायण मंडल को लोन वाले